बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। वो टूल्स और आपके पास टेक्नोलॉजीज़ इनोवेशन जो अभी आपके पास क्या है डेवलप हुई हैं या रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं। These technologies are changing how we live। ये हमारे पास 4 मेन एरियाज हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज हमारा बहुत ज़्यादा हमारी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्क और जो है ना हमारे इन 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। अच्छा, दीज टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग हाउ वी लिव, कि कैसे हम रह रहे हैं, हम घरों में कैसे रह रहे हैं, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है उसको चेंज कर रही है। वर्क, हम ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। चीज़ों को हम सीख रहे हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं और हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम चीज़ों को सीख रहे हैं एंड कम्युनिकेट। और जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ये जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये हमारी वे ऑफ लाइफ को जो है ना चेंज कर चुकी हैं। मतलब हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बुक की एग्जांपल दूँ, बुक की एग्जांपल में भी यही लिखा हुआ है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर न्यू टूल्स। ये न्यू टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं आर एंड मेथड्स, और मेथड्स हैं दैट आर currently being developed, जो करंटली डेवलप हुए हैं, आर हैव जस्ट स्टार्टेड टू बी यूज्ड, या उनको अभी स्टार्ट किया गया। These technologies have the potential to change the way we live। कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इतना पोटेंशियल रखती हैं कि कैसे कि हमारे वे ऑफ लाइफ को, कि कैसे हम रहते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको वो चेंज कर चुकी हैं। हेयर आर सम ऑफ द की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये हमारे पास की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इसके मैंने ना नोट्स सिंपल वर्डिंग में ये लिखा हुआ है, जो बुक की वर्डिंग है सिंपल करके मैंने लिखा हुआ है। तो मैं अपने नोट्स की तरफ मूव करता हूँ। तो कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई। अब एआई क्या है, उसकी ये डेफिनेशन है। एआई मीन्स व्हेन कंप्यूटर्स आर मशीन्स ट्राई टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। यानी उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि जो मशीन्स हैं वो इंसानों की तरह सोचें और इंसानों की तरह जो है ना चीज़ों को सीखें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। यानी मशीन बिहेव करें, थिंक करें एंड लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, व्हेन यू यूज़ गूगल असिस्टेंट, आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हो, आर सीरी, आर एक सीरी है, ये एक फीचर आप यूज़ करते हो, एंड आस्क व्हाट इज़ द वेदर टुडे, और दैट इज़ एआई। वो आपको एआई बेस होता है जो आपको आंसर देता है। ठीक है ना, जिस तरह आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, या आप जो है ना आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो सारा आपके पास क्या है, को पायलट है जैसे, वो आपके पास एआई बेस है। उसके बाद है जी फेस अनलॉक ऑन योर फ़ोन। आप जब फेस को अनलॉक करते हैं, जब आप फेस को स्कैन करते हैं, थम्स को आपके पास क्या है, आप जो है ना स्कैन करते हैं, तो वो एआई बेस्ड है, वो एआई आपके पास फीचर है। और यूट्यूब रिकमेंडेशंस, या जो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम होता है, या आपकी जो वीडियोस हैं उसकी जो रिकमेंडेशंस हो रही होती हैं, वो सारी एआई जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो यूज़ होती है इन तमाम चीज़ों में। उसके अलावा और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो एआई आपके पास क्या है, कंप्यूटर्स की, मशीन्स की ये एबिलिटी दैट दे कैन थिंक एंड दे कैन लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं।
और ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल होती है, मतलब इनकी नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती। हम ह्यूमन बीइंग्स, we as a human being make these machines think and learn। हम इसको सोचने पे मजबूर करते हैं और ये लर्न करती हैं। इनकी इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग जो है ना इनको प्रोवाइड करते हैं। ये खुद से एक मशीन्स होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, एआई आपके पास क्या है, पहली पहली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक एमसीक्यूज है। अ सिस्टम दैट स्टोर्स डाटा ऑन द इंटरनेट, ये तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। अ मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सिस्टम दैट मिमिक्स, मिमिक्स का मतलब होता है नकल करना, ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, एमसीक्यू सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, दूसरे वाला जो एमसीक्यूज है उसमें अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एआई एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वॉइस असिस्टेंट लाइक सीरी, जैसे एक वॉइस असिस्टेंट है जैसे सीरी है, और गूगल असिस्टेंट है, वो आपके पास एआई एप्लीकेशन है। सेल्फ ड्राइविंग कार है, जैसे टेस्ला की मैं आपको एग्जांपल दूं, वो सेल्फ ड्राइविंग कार है। या ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बी एंड सी। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आपके पास क्या है, ये एआई बेस्ड एप्लीकेशन हैं जो हमने इस एमसीक्यूज में डिस्कस की है। अच्छा जी, अगर हम उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें, वो हमारे पास क्या है बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग है। इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको ना ड्रॉप बॉक्स एक एप्लीकेशन नज़र आएगी। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ड्रॉप बॉक्स क्या है, गूगल ड्राइव क्या है। इस लेक्चर के बारे में हमने पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें अलाउ करती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इंटरनेट के ऊपर इंस्टेड ऑफ आवर ओन कंप्यूटर, और उनको वहाँ पे हम अपनी फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग लेट्स यू स्टोर, आपको अलाउ करती है कि आप स्टोर करो एंड यूज़ फाइल्स और सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट। आप अपनी फाइल्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को इंटरनेट के ऊपर रखते हो और वहीं पे उसको यूज़ करते हो, इंस्टेड के आप उन कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर्स पे उनको स्टोर करो और ख़ुद उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो और ख़ुद उसको हैंडल कर रहे हो। आप इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को रखते हैं और वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। तो गूगल हमें, गूगल एक आपका जीमेल अकाउंट के ऊपर, अगर आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हो तो आप गूगल ड्राइव के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल है, उसमें डाटा है, और अगर आपका मोबाइल अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो मोबाइल अगर ना मिले तो आपका डाटा गूगल ड्राइव के ऊपर ज़रूर मिलेगा। तो गूगल ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप, ये आपके पास क्लाउड सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के ऊपर आपके पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने रखी हुई हैं, और आप इनको विद सम लिमिटेड पैकेजेस आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कि कंपनीज यूज़ कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं, कि इंस्टेड के वो अपनी चीज़ें खुद सर्वर्स ख़रीदें अपने, और उनको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हों और पूरा उनके ऊपर आपके पास क्या है, सिक्योरिटी हो। तो वो क्या करते हैं, क्लाउड सर्विसेज को अवेल करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं अपने सर्वर्स जो इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है और बहुत ज़्यादा ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का कैरियर है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को लाजमी आपने सीखना है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूजिंग गूगल डॉक्स। आप गूगल डॉक्स यूज़ करते हो टू राइट एंड शेयर वर्क ऑनलाइन। आप जहाँ पे आप टीचर्स हैं, अपना कोई भी असाइनमेंट है या कोई भी टास्क है जो टीचर है ऑनलाइन जो है ना उसको असाइन कर देता है स्टूडेंट्स को, तो वो स्पेसिफिक डेट के ऊपर सब बच्चे उस क्वेश्चंस को या उस असाइनमेंट को या उस वर्क को देख लेते हैं जो टीचर्स की तरफ से है या स्टूडेंट्स की तरफ से है।
तो जो गूगल डॉक्स है वो भी हमारे पास क्या है, क्लाउड सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है ये। अच्छा जी, इसके इसमें एमसीक्यूज क्या हो सकता है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, रिक्वायर्स मोर फिजिकल स्टोरेज स्पेसेस, ये नहीं ऑप्शन है, नीड्स फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑफर्स ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यानी ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब होता है कि जब जितनी ज़रूरत पड़ेगी आप उसी हिसाब से उस सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास क्या है, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, आज हमारे पास क्या है, अगर जो है ना 1000 कस्टमर्स हैं, तो हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को, सर्विसेज को यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, वहाँ पे हमारे कस्टमर्स जो है ना 7 डेज़ के लिए आपके पास क्या है, 1000 की जगह एक्सपेक्टेड है कि 10,000 हो या 50,000 हो, तो हम उस हिसाब से जो है ना क्लाउड सर्विसेज को, उस रिसोर्सेज को रेंट पे ले सकते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 चेयर्स हैं, तो वो नॉर्मली तौर पे यूज़ हो रही हैं, लेकिन आपके घर में अचानक जो है ना गेस्ट आ जाते हैं, 10-12 मेहमान आ जाते हैं, तो आप उतनी चेयर्स हैं या उतना सामान जो है ना आप रेंट पे ले लेते हैं, और जैसे ही वो मेहमान चले जाते हैं आप उनको वापस कर देते हैं, तो उतने दिनों का आप पे करते हो। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो है ना, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ऑन डिमांड एक्सेस प्रोवाइड करती है। जब भी कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद एक एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। कौन सा इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है। एच टी टी पी है। एच टी टी पी क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और हमारे पास एस एस ए एस, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ये एक आपके पास क्या है, एक मॉडल है बच्चों। हम 3 तरह के मॉडल आगे पढ़ेंगे। एक हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वो हम करेंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पढ़ेंगे, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मतलब क्लाउड जो कंप्यूटिंग जो कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो हमें कुछ वो रेडीमेड हमें सॉफ्टवेयर दे देते हैं। सिंपली हमें कुछ उनको ना अपडेट करने की ज़रूरत होती है, ना उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली जाते हैं ऑनलाइन, उन सर्विसेज को अवेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है जी, 2019, या एम एस वर्ड 365 आप यूज़ कर रहे हो, या आप कोई ऑनलाइन मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं आप, या ऑनलाइन कोई कैप कट यूज़ करना चाहते हैं, यानी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। यानी ये वो सर्विस होती है जो एंड यूज़र के लिए होती है। इसमें यूज़र के पास राइट्स बहुत कम होते हैं। हमने सिंपली जाकर उस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन जो है ना पढ़े होते हैं, और हम किसी भी कंपनी से आपके पास क्या है, AWS है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, या हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, या हमारे पास गूगल आपके पास क्लाउड्स हैं, हम ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और इनका एक पैकेज होता है, एक प्राइस होती है जो हमें पे करनी होती है, और हम उन सॉफ्टवेयर्स को सिंपली अपनी कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आपके कंप्यूटर में नहीं स्टोर होगा डाटा, और वो जो है ना ना आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, वो आपके पास क्या है, इंटरनेट के ऊपर होगा। तो ये हमारे पास एक सर्विस है जिसको हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जी ब्लॉकचेन क्या है जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन इज अ सेफ एंड अनचेंजेबल वे, ये एक सेफ है और अनचेंजेबल वे है ऑफ स्टोरिंग एंड शेयरिंग आवर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। यानी हम अपने इंफॉर्मेशन को, ब्लॉक्स को स्टोर करते हैं और उसको शेयर करते हैं यूजिंग मैनी कंप्यूटर्स, कनेक्टेड कंप्यूटर्स। पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है इसमें, जहाँ पे हम अपने ब्लॉग्स को तमाम जो लोग हैं उसको देख सकते हैं। कोई भी अपडेट आती है वो सब लोगों को पता होता है, कोई भी चेंज आती है वो सबके पास जाएगी।
यानी इसको हैक करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। हम इसको हैकर्स हैक नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ होती है, बिटकॉइन के अंदर आप यूज़ होती है। और आपके पास क्या है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये गुड्स को ट्रैक करने के लिए भी यूज़ होती है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन इज अ सेफ एंड अनचेंजेबल वे ऑफ स्टोरिंग एंड शेयरिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग मैनी कनेक्टेड कंप्यूटर्स। रियल लाइफ एग्जांपल में है जी, बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर बिल्ट यूजिंग ब्लॉकचेन। ये जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये ब्लॉकचेन की बेस के ऊपर जो है ना, ये बिल्ट हुई है। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाटा होता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, तो इसको ये यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे सेफ ट्रांजैक्शन हो, आपका जो डाटा है, आपका जो ब्लॉक है, वो सेफली जो है ना और अनचेंजेबल जो है ना रहे आपके पास पूरे प्रोसेस में। उसके बाद जी, कंपनी यूज इट टू ट्रैक गुड्स। जो कंपनीज हैं, एक गुड्स को ट्रैक करने के लिए यूज करती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, लाइक मेकिंग श्योर मेडिसिन आर नॉट फेक। कि आप ये मेक श्योर करना चाहते हो कि जो मेडिसिन आपको मिल रही हैं वो फेक तो नहीं है, बाय चेकिंग देयर फुल जर्नी फ्रॉम फैक्ट्री टू फार्मेसी। तो वहाँ पे आप फैक्ट्री से लेके फार्मेसी तक ये पूरा ब्लॉक चेन बना होता है कि एक फैक्ट्री में वो मेडिसिन कितने कितने स्टेप्स में बनी है और कैसे कैसे वो आगे फैक्ट्री से बन के आगे फार्मेसी तक पहुँची है। यहाँ पे देखें ना, ये आपके पास फार्मेसी तक मेडिसिन पहुँची हुई हैं और आप उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि फैक्ट्री से फार्मेसी तक वो आपके पास क्या है, कैसे कैसे आपके पास क्या है, आपके पास उसका प्रोसेस हुआ है। तो इससे होगा कि आपके पास प्योरिटी आती है, आपको चीज़ों का पता लग जाता है कि हर स्टेप के ऊपर, हर ब्लॉक्स के ऊपर हमारे पास गुड्स की क्या पोजीशन थी, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गुड्स किस में चेंज हुई, फिर मेडिसिन कहाँ पे रिफाइन हुई और फिर वहाँ पे बनी, कंप्लीट हुई, फिर फार्मेसी तक आई। तो ये आपके पास सारे स्टेप्स होते हैं जो हर कोई देख रहा होता है, जिसमें आपके पास ट्रांसपेरेंसी होती है और इसमें फ्रॉड का या कोई हैकिंग का या कोई ऐसा कोई नहीं होता। और ये आपके पास क्या है, सेंट्रलाइज नहीं होती, डिसेंट्रलाइज होती है। यानी इसमें कोई सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर नहीं होता और सारे कंप्यूटर्स इक्वल राइट्स पे होते हैं, पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है और हर कोई एक इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो हर कोई उसको देखेगा और विदाउट अप्रूवल चेंज नहीं होती। और इसमें आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है चीज़ों की, हमारी इंफॉर्मेशन की, हमारी डाटा की। और ये एक आपके पास ओपन, आपके पास समझ लो ओपनली सबके सामने विजिबल होती है ये, और हर कोई देख रहा होता है जो उस नेटवर्क में मौजूद होता है। एमसीक्यू से बच्चों हम देखते हैं जी, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट इंश्योर्स डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड वंस रिकॉर्डेड। यानी आपके पास इसको हम इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं। म्यूटेबल का मतलब होता है डाटा को चेंज करना, और इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास क्या है, डाटा को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके पास राय होगी, परमिशन होगी, फिर वो आप डाटा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो सबके लिए विजिबल होगा, लेकिन सब में उसकी कंसेंट सबकी होगी। तो ये हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, उसके बाद जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आईओटी क्या है। आईओटी मींस कनेक्टिंग एवरीडे एटम्स, जो हम हर रोज, एवरीडे एटम्स का मतलब है कोई भी चीज़ है जो हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाए, सो दैट दे कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, ताकि वहाँ से हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकें और उसकी तरफ सेंड भी कर सकें। मतलब कोई भी चीज़ हम घर में यूज़ कर रहे हैं वो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। मतलब ये एक लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें भी यही है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल कोई, मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई माइक्रो ओवन यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास फ्रिज है, स्मार्ट वॉच है। तो हर चीज़ को आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो। अब यहाँ पे देखें ना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं बच्चों, आपके डिजिटल कैमराज हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आप लोगों की गाड़ी है, आपके लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके माइक्रोफोन्स हैं, आपके
एसीज़ हैं आपके यहाँ पे, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो डेली लाइफ के एवरीडे आइटम्स होते हैं, तो वो कह रहा है वो सारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हों ताकि आप कहीं पे भी जाएं तो आपको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। यानी आपके घर में जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर आप एक आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो। आप मतलब उनके वहाँ पे डाटा सेंड भी करें और वहाँ पे रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, समझो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसा होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में ऐसा होगा कि हर चीज़ जो है ना वो इंटरनेट बेस होगी, हर चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन होगी, किसी चीज़ की हमें फ़िक्र नहीं होगी, हर चीज़ हमारी अप्रोच में होगी, हर डिवाइस हमारे कंट्रोल में होगा और जिसको हम कम्युनिकेट कर सकेंगे और वो हमारी तरफ कम्युनिकेट कर सकेगा और हम उसकी तरफ कम्युनिकेट कर सकेंगे। और फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। A smart watch that tracks your steps and heart rate और स्मार्ट वॉच है, आप ट्रैक पे जाते हो, वॉक पे जाते हो, वो आपके स्टेप्स को ट्रैक करता है और आपकी हार्ट रेट को उसको मेजर कर रहा होता है। अ स्मार्ट फ्रिज है दैट टेल्स यू व्हेन फूड इज़ अबाउट टू एक्सपायर। एक स्मार्ट फ्रिज है वो आपको ये बताएगा कि उसके अंदर जो कुछ फूड पड़ा हुआ है तो वो कब एक्सपायर होगा, और व्हेन मिल्क इज़ फिनिश्ड, और कब जो है ना फॉर एग्जांपल दूध ख़त्म हो गया है उसमें। तो हमें फ्रिज बताएगा, स्मार्ट फ्रिज, कि आपका जो दूध है ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ ले आओ आप। मतलब आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपकी फ्रिज की तरफ से एक मैसेज आता है कि जो है ना ये चीज़ घर में ख़त्म हो चुकी है, यूटिलाइज हो चुकी है, और आते हुए आप जो है ना दूध लेके आ जाना, फूड लेके आ जाना, सो ऑन। यानी कि बेगम की ज़रूरत नहीं है कि बेगम आपको कहे कि जी फ़लाँ चीज़ फ्रिज में ख़त्म हो गई, फ्रिज हमसे खुद कम्युनिकेट करेगा, स्मार्ट फ्रिज जिसको बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, आईओटी इसको बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी? A platform for web hosting, a network of computers in data center, ये भी नहीं है। सिस्टम ऑफ इंटरलेटेड डिवाइसेस, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे डिवाइसेस इंटर रिलेटेड हैं, दैट कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर डाटा को हम जिनके थ्रू हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, जो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। विच डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT इन डेली लाइफ? डेस्कटॉप कंप्यूटर है जी, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट फ्रिज है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बोथ बी एंड सी है। अच्छा जी, हम मूव करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR क्या चीज़ है एंड वर्चुअल रियलिटी VR क्या चीज़ है। हमारे पास क्या है, व्हाट इज AR? AR एड्स डिजिटल थिंग्स, जो AR हमारे पास क्या है, ऐड करती है जैसे डिजिटल थिंग्स हैं, लाइक इमेजेस आर इन्फो ऑन टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड। टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड क्या है, इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप फेस फिल्टर यूज़ करते हैं, फेस फिल्टर यूज़ करते हैं स्नैपचैट के अंदर, इंस्टाग्राम फिल्टर्स के अंदर आप ना फेस फिल्टर यूज़ कर रहे हो या मेकअप इफ़ेक्ट्स यूज़ कर रहे हो या 3D एनिमेशन अपने फेस के ऊपर लगाना चाह रहे हो, जैसे डिफरेंट फेसेस आ जाते हैं। अक्सर बच्चे जो है ना अपने फेस पिक्चर लेके और उसमें जो है ना डिफरेंट फेसेस उसमें इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं। एक पर्सन है वो डिफरेंट अपने हेयर स्टाइल चेक कर रहा होता है कि जी अगर मैं ये हेयर स्टाइल होगा तो मेरा कैसा मैं लगूंगा, ठीक है। और वो जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, AR बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। कि मतलब आप डिजिटल, आपका रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड में मौजूद है, लेकिन आप उस पर डिजिटली डिफरेंट थिंग्स परफॉर्म कर रहे हो, इमेजेस लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं। यानी आप बैठे करंट में हो लेकिन फ्यूचर की चीज़ों को देख रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये ऐसे दिखेंगी इन फ्यूचर। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, VR क्या है जी, वर्चुअल रियलिटी क्या है, क्रिएट्स अ कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड यू कैन एक्सप्लोर, एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करके देता है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो ना एक पिक्चर बनी हुई है, या VR की एग्जांपल है, वर्चुअल रियलिटी। इसमें बंदा बिल्कुल आपके पास गूगल्स पहनी होती हैं
और वो एक नई दुनिया के अंदर आपके पास क्या है चला जाता है और वो उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो ऐसे लग रहा होता है बिल्कुल आपके पास रियलिटी है। रियल लाइफ एग्जांपल है जी एआर की, ऑगमेंटेड रियलिटी की, यूजिंग द कैमरा इन मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में आप एक कैमरा यूज़ करो टू सी हाउ फर्नीचर वुड लुक इन योर रूम। लाइक आईकीए ऐप है, आईकीए ऐप होती है, उसमें हमारे पास यही है, हम अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए, कैमरा के ज़रिए हम देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फर्नीचर है हमारे रूम में कैसा लगेगा। अभी हम फर्नीचर लेके नहीं आए, लेकिन आपके पास उसकी पिक्चर है तो आप उसको देख सकते हो कि वो रूम में कैसा लगेगा। अक्सर जो है ना एड्स आई होती हैं, उसमें यही होता है कि आप अपने रूम को पहले से डेकोरेट कर लेते हो मुख्तलिफ चीज़ें रख के। वो सारा ऑगमेंटेड रियलिटी है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स की। वो बच्चों यही चीज़ है। आप फेस फ़िल्टर यूज़ करते हो, आप मेकअप इफ़ेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप 3D एनिमेशंस यूज़ करते हो अपने फेसेस के ऊपर और अपने फेस को देख रहे होते हो कि भई ये लुक मुझे कैसे लगेगा और ये लुक मेरा कैसा होगा। कटिंग देख रहे होते हो, डिफरेंट कटिंग, मैं अगर इस तरह की कटिंग करवाऊँगा तो कैसा लगूँगा, अगर मैं गंजा हो जाऊँ मैं कैसा लगूँगा। तो मतलब आप अपने रियल फेस को थ्रू आपके थ्रू डिफरेंट डिजिटल इमेजेस, आप डिफरेंट इफेक्ट्स आप उसको चेंज करके देख रहे होते हो। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एआर कहलाता है। हाउ एआर इज यूज, द ऐप मैप्स योर फेस। जो ऐप होती है आपके फेस को मैप करेगी एंड ओवरलेज डिजिटल कंटेंट इन रियल टाइम, और उसको ओवरले कर देगी जो डिजिटल कंटेंट्स के साथ। आपका फेस डिफरेंट तरह से दिखेगा और उसमें आपके पास जो है ना ये चीज़ें आप बच्चों करते हो, अक्सर बच्चे करते हैं ये, अपनी पिक्चर्स को ना चेंज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पिक्चर्स बना रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। समटाइम बड़ी बड़ी फ़नी फ़नी पिक्चर्स आई होती हैं इसमें। एआर जो आपके पास क्या है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसकी बेस के ऊपर हम रियल वर्ल्ड में बैठ के रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रू दिस टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें कैसे लगेंगी। वही फर्नीचर वाली बात कि अगर आपको फर्नीचर का पहले से पता लग जाए कि ये फर्नीचर हमारे कमरे में सूटेबल होगा तो अब उस हिसाब से फर्नीचर आप परचेज करके लेके आते हो। अच्छा, उसके बाद है जी वीआर क्या है, प्लेइंग अ गेम यूजिंग वीआर गूगल्स। जो वीआर गूगल्स हैं ये पहनी हुई हैं, तो ये यही चीज़ है कि वेयर यू फील लाइक यू आर इनसाइड द गेम। आप ऐसा फील करते हो जैसे आप गेम में के अंदर ही मौजूद हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ हैं इसमें, कौन कौन से एमसीक्यूज़ पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, तो ये मैंने दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें की डिफरेंस यही है, ए आर रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड कम्प्लीटली वाइल वी आर इनहेंस्ड इट, ये गलत है। ए आर इनहेंसेस द रियल वर्ल्ड विद डिजिटल एलिमेंट्स, ये ऑप्शन सही है। एंड वाइल वी आर क्रिएट्स अ फुल्ली वर्चुअल इन्वायरमेंट, और वी आर जो है ना वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें देता है जैसे हम गेम के अंदर ही मौजूद हैं। Which of the following is an example of using virtual reality? Touring a virtual museum using a VR headset, ये हमारे पास ऑप्शन इसका सही है बच्चों। Using Google Maps for directions, ये जो Google Map है डायरेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों, ये आपका ऑगमेंटेड रियलिटी में आ जाएगा। ऑगमेंट जिसमें आपके पास क्या है, आप एक डायरेक्शन देते हो, उस पर एरो का निशान आ रहा है, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। प्लेइंग पोकेमॉन गो ऑन अ स्मार्टफोन, ये एक गेम है, इसमें भी ऑगमेंटेड रियलिटी है। स्कैनिंग क्यूआर कोड्स इन अ स्टोर, आप क्यूआर कोड हैं ये भी हमारे पास क्या है, इसमें आ जाता है। लेकिन आपके पास जो सही आंसर है, आपका जो सही आंसर है वो यही है कि सही आंसर यही है, टूरिंग वर्चुअल म्यूजियम यूजिंग अ वीआर हेडसेट, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है जी 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये एक आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। 5G इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, वीडियोस लोड इंस्टेंटली विदाउट बफरिंग, बफरिंग के बगैर आपकी वीडियोस इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाती हैं और लोड भी हो जाती हैं, सो ऑन। डॉक्टर्स कैन डू रिमोट सर्जरीज
डॉक्टर जो है ना रिमोट सर्जरीज कर सकते हैं यूजिंग रोबोट्स को यूज़ करते हुए, बिकॉज ऑफ 5G फास्ट स्पीड एंड लो डिले। क्योंकि आपके पास क्या है, उसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल चीज़ है, सर्जरी हो रही है। अगर आपके पास नेट चला जाए तो उस बेचारे की सर्जरी, वो तो अल्लाह ताला को प्यारा हो जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है विदाउट बफरिंग, और जो मेडिकल फील्ड है हॉस्पिटल के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसमें डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स ऑपरेट करते हैं, सर्जरीज कर रहे होते हैं। वो किसी भी लोकेशन के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि वो फिर जो है ना फास्टली मूव करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है, जिसमें और उसी सेकंड के अंदर ही वो काम करना होता है फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे फिर आपके पास क्या है, इंटरनेट की स्पीड का तो बच्चे इतना बड़ा तो रिस्क कोई नहीं ले सकता। तो जो जहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजीज़, आपके पास 5G टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे जो है ना ये फिर चीज़ आपके लिए फिजिबल है। तो ये डॉक्टर्स कर रहे हैं, अभी हमारे पास क्या है, सर्जरीज हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। अच्छा जी, उसके बाद है जी MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की यूज केस इनेबल्ड बाय 5G टेक्नोलॉजी। फैक्स कम्युनिकेशन है, ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड रियल टाइम रिमोट सर्जरीज। ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन है। आपके पास क्या है, हमारे पास जो व्हीकल्स हैं वो हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक हो चुकी हैं आपके पास जो है ना। और उसके अलावा लास्ट में हमारे पास है जी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है जी, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। और ये हमारे पास क्या है, एक नई आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अभी क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसा ना समझिएगा फुली मैच्योर लेवल पे नहीं है। डोरमेंट स्टे उसकी जो आपके पास अभी इनिशियली उनका स्टार्ट है। अब हमारे पास क्या है, न्यू काइंड ऑफ कंप्यूटर, एक क्वांटम कंप्यूटर क्या है या क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ मच फास्टर एंड स्मार्टर एट सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। जो भी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, और वो स्मार्टर है और फास्टली काम करता है। याद होगा कि बच्चों हमने ना यूनिट नंबर 3 में एनपी, जो एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो देखा था। वो मिलियन ईयर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना। तो मे बी क्वांटम कंप्यूटर उनको सॉल्व कर सके, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मे बी इन फ्यूचर जो क्वांटम कंप्यूटर है एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मैं होपफुली कि ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें सिर्फ दो आपके पास स्टेट्स होती हैं, एक ज़ीरो होगी एक वन होगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो क्वांटम कंप्यूटर है इसमें हम क्यूबिट्स यूज़ करते हैं, क्यूबिट्स हमारे पास क्या होते हैं, अब हमारे पास क्यूबिट्स यही होते हैं कि आपके पास इसके जो बीच की जो स्टेज होती है, ज़ीरो और वन के बीच की जो स्टेज होती है, वो हम अभी जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसको ज़ाहिर नहीं कर रहे होते, उसको इंडिकेट नहीं कर रहे होते। तो ये जो है ना ज़ीरो और वन के बीच में भी वेरिएशंस को कैलकुलेट कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर। तो होपफुली के इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम्स जो हमारे जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं 2025 के अंदर कंप्यूटर जो सॉल्व नहीं कर सकते, मे बी 2035 के अंदर या 2040 के अंदर वो प्रॉब्लम्स क्वांटम कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हमारे पास क्या है जी, क्वांटम कंप्यूटर क्या है, न्यू काइंड ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ मच फास्टर एंड स्मार्टर एट सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ एग्जांपल है जी, साइंटिस्ट यूज क्वांटम कंप्यूटर्स टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन्स आर इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग। तो ये आपके पास साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं न्यू मेडिसिन्स को डिस्कवर करने के लिए, या वेदर फोरकास्टिंग को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। नोट है जी यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, इसको ज़रा लाजमी अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बच्चों ये है, क्वांटम कंप्यूटर्स आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड।
अभी आपके पास क्या है, अभी डेवलप नहीं हो रहे, अभी हो रहे हैं। अब नोट बच्चों ये कीजिएगा, नोट क्या है, क्वांटम कंप्यूटर्स आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड, कि अभी हमारे पास ये डेवलप हुए हैं, आर नॉट यूज्ड इन होम येट, लेकिन किस घरों में यूज नहीं हो रहे। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, हम जो यूज कर रहे हैं हमारे घरों में यूज हो रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स अभी घरों तक नहीं गए। और होपफुली के इन फ्यूचर हमारे वो प्रॉब्लम्स जो एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट के प्रॉब्लम है, जो मिलियन ईयर क्वेश्चंस हैं, मे बी वो सॉल्व हो जाए, मे बी वो सॉल्व हो जाए विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी। एमसीक्यूज है जी, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें बिट नहीं है, बाइट भी नहीं है, इसमें क्यूबिट यूज करते हैं, जहाँ पे 0 और 1 के बीच में डिफरेंट वेरिएशंस भी शो होंगी। 0 और 1 भी शो होगा, यानी जो दो स्टेट्स हैं इसके बीच में डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वो भी, उनको भी क्या करेगा, ये कैलकुलेट कर सकता है और काउंट कर सकता है। तो अब हमारे पास क्या है जी, लास्ट में हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स को ये यूज करता है, लाइक प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। जैसे प्लांट्स हैं वो एक लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया है उसको यूज करेगा टू मेक न्यू प्रोडक्ट, जिससे वो नई प्रोडक्ट बना सकता है। यहाँ पे देखिए ना, एक बायो आपके पास जो है ना, बायो टेक्नोलॉजिस्ट है, और वो क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बायो की फील्ड में डिफरेंट लिविंग प्लांट्स को, डिफरेंट बैक्टीरिया को यूज करके एक नई प्रोडक्ट बना रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल है मेकिंग इंसुलिन फॉर डायबिटीज यूजिंग बैक्टीरिया, के इंसुलिन बनाना डायबिटीज के लिए, वो बैक्टीरिया से वो इंसुलिन बनाते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स, अब ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना दैट रेजिस्ट पेस्ट, जो पेस्ट जो है ना उसको रेजिस्ट करें विदाउट यूजिंग केमिकल्स, और केमिकल्स यूज किए बगैर। वो इसी तरह हमारे पास क्या है जी, क्रिएटिंग प्लास्टिक लाइक मटेरियल, एक प्लास्टिक की तरह का मटेरियल बनाओ दैट ब्रेक डाउन नेचुरली, जो आपके पास ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाए। जैसे हम नार्मली तौर पे शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इसी तरह का प्लास्टिक लाइक मटेरियल हम बना सकते हैं, इको फ्रेंडली है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें जी एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये एग्रीकल्चर वाली तो बात ही नहीं है इसमें, इस एमसीक्यूज में। प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये पॉसिबल हो सकता है। बिल्डिंग स्मार्टफोन, ये भी नहीं हो सकता। डिजाइनिंग आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ये भी नहीं हो सकता। तो बी वाला ऑप्शन हमारे लिए जो है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है जी, जिसमें क्रॉप्स को हम उसकी नई से नई क्रॉप्स को क्रिएट, आपने देखा ना चाइना में, देखिएगा चाइना नए से नए चीज़ें बना रहा होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में नई से नई क्रॉप्स आ रही होती हैं, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी है। और कंप्यूटर हर फील्ड में बच्चों यूज़ हो रहा है। What organism is often used in biotechnology to produce penicillin? तो वो मैंने आपको बताया है बच्चों, वो बैक्टीरिया से हम पेनिसिलिन बनाते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कंक्लूजन है जी, ये देख लेते हैं। दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर ऑलरेडी मेकिंग लाइफ ईजियर, हमारी ज़िंदगी पहले ही ये सारी चीज़ें आसान बना चुके हैं, हमारी लाइफ सेफर बना चुके हैं। हम अपने कहीं पे भी बैठे हैं, हम तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, आईओटी के साथ, एंड मोर एक्साइटिंग, और हम वर्चुअल रियलिटीज़ को यूज़ करते हुए इंजॉय कर रहे हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अभी करंटली 2025 में हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, एआई बेस्ड आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जहाँ पे हम आराम से प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, वेबसाइट्स बन जाती हैं, कोई पोस्ट आपने बनानी है वो बन जाती है, कोई वीडियो है वो बन जाती है। बस उसके लिए क्या है, आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट लिखें आप, जितना आप प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट होंगे उतनी ही जल्दी आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क हो चुका है, तो स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करें।
अपनी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें, वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट जनरेटर बने। और आप इन एआई बेस्ड जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वहाँ से आप जो है ना रियल टाइम जो है ना एप्लीकेशन, जहाँ पे लोग 2-2 महीने 3-3 महीने लगाते हैं बनाने में, आप 1 मिनट के अंदर वो चीज़ें बना सकते हैं। ये हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुकी हैं, ईजी हो चुकी हैं। एज दे कंटिन्यू टू ग्रो, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, दे विल हेल्प सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं एंड क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। और याद रखिएगा बच्चों, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही। एक तो स्मार्ट वर्क हो चुका है, चीज़ें जल्दी आना शुरू हो गई हैं। जो टाइम पहले सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाने में 2 महीने लगते थे, अब वो आधे 5 मिनट में 10 मिनट में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। लेक्चर का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीडियो को और इस यूट्यूब चैनल को, जो आईसीएस न्यू कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं पंजाब के अंदर, तो ये जो बुक चेंज हुई है वहाँ पे लाजमी फॉरवर्ड करें, वहाँ पे शेयर करें। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।